हेलो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये सब पर मैच नहीं हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा अटैच हो रही है, ज्यादा मैच कर रही है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 25, 26, 28, 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें चलिए स्कॉर्पियो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है जिनकी वो महसूस कर रहे हैं कि आपकी वजह से वो काफी हर्टेड हुए हैं, कि किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, दिल टूटा है, वो काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि या तो आपने कुछ ऐसा किया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हुआ है, या आपने उनसे कुछ छिपाया है। आप उनको बार बार एहसास हो रहा है कि जो स्कॉर्पियो है वो उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अभी महसूस किया है। हालांकि वो टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते थे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि वो चाहकर भी अभी उनको लग रहा है कि अभी उन्हें जब तक वो हीलिंग नहीं कर लेते, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते, तब तक उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए। और वो अभी के लिए अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जिसमें उन्हें परिवार जैसी वाइब्स आती हैं, अच्छा लगता है उनके साथ घूमना, तो उनके साथ हिल स्टेशन पर या फिर कहीं ऐसी जगह पर कहीं जहां उन्हें एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आ सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके जो उन्हें मिली है, जिससे वो गुजर रहे हैं। तो उसको हील करने के लिए, ताकि धीरे धीरे करके वो जब प्रॉब्लम खत्म होगी तो वो धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ा सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियां वापस आ सके। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने सोचा है कि पहले वो खुद को हील कर लेते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करते हैं, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल हो सके और आगे बढ़ सके। तो अभी वो इस रिश्ते के बारे में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अभी नहीं जाना चाहिए। पहले थोड़ा सा अकेले में, सत्संग कीर्तन में, मेडिटेशन में, या फिर ऐसी जगह पर जहां उन्हें हिल स्टेशन पर जहां उन्हें वो इंजॉय कर सकें, इन पुरानी बातों को भुला सके, जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम उनको हो रही है उससे वो बाहर निकल सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो सबसे पहले, क्योंकि ये रिश्ता एक नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे, आराम दे, अपने आप को हील करें। क्योंकि जब इस रिश्ते में हीलिंग होगी तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी
चोरी चकारी हेरा फेरी धोखाधड़ी ना हो, उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में रिग्रेट हो। वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सीधे और सरल रास्ते से उनके पास वापस आए, और बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस प्रॉब्लम को बढ़ाने के, वो चाहते हैं कि अपनी रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहें, उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि धीरे धीरे करके जो है। और वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 4 या 5 दिन के बाद जब उनको लगे कि वो हील कर चुके हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, रेस्ट कर चुके हैं, तो तब इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और एक अच्छी एनर्जी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सकें। और कुछ स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं, वो इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं कि जो शादीशुदा हैं उनके अगर ये रिश्ता फिर से बनता है, फिर से बात बनती है, तो बहुत जल्दी उनके घर में एक नया बच्चा, एक नया मेहमान आए और ये रिश्ता खुशहाल हो सके। तो ऐसा भी वो आपसे चाहते हैं। तो कई स्कॉर्पियो के जो आपके जो पार्टनर हैं, आपसे बच्चा भी चाहते हैं। देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप फील कर रहे हैं कि जो ये रिश्ता है, जो उनके पार्टनर हैं, वो कभी भी उन्हें प्यार से, प्रेम से पेश नहीं आते, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं और जिससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। और अगर वो ये भी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग सब कुछ है, लेकिन कोई इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई इकरार नहीं है, इसमें कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको फील हो रहा है इस रिश्ते के बारे में कि वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार से, प्रेम से उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें पेश आना चाहिए, ताकि और वो महसूस आप इसमें महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इसमें प्यार और प्रेम के साथ अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर उनको महसूस हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, तो सारी बातें आमने सामने क्लियर होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। वो अपनी बातें बताएंगे, हम अपनी बातें बताएंगे, दोनों एक दूसरे की बातें सुनेंगे, आमने सामने साफ और स्पष्ट बातें होंगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आएंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, ताकि रिश्ता सीधा सरल और आसान हो सके। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उसी भावना से अगर बात करते हैं तो दुख के बादल खत्म होंगे और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो अब देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर सैड ना हो, जो क्योंकि वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, वो काफ़ी दुख तकलीफ में है। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो अभी भी अगर उनसे मदद लेंगे तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो अगर वो डिप्रेशन में ना जाए, वो एंजाइटी और स्ट्रेस में ना रहें, इस रिश्ते को एक मोड़ दें। और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर जिसने भी जो भी गलती की है, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को माफ़ करते हुए ये कॉम्प्रोमाइज़ करें कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं। इस रिश्ते को
आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता फिर से एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सके। और आप ये भी चाहते हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, या यानी कि मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ों को सही रखें, ताकि अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाए, यानी कि हार्ड बनाए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाए, ताकि रिश्तों में मेल जोल बने और रिश्ता आगे बढ़े। और आप इस रिश्ते आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें लाए। वो प्यार और प्रेम के साथ उनसे पेश आए, और ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। आप चाहते हैं कि सीधे और सरल तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते को सीधा, सरल और आसान बनाए। क्योंकि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में जो है आसानी होगी, और जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं वो खत्म होंगी, और फिर से रिश्ता जो है काफी स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो आप उनसे काफी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल चाहते हैं। तो काफी देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप उनके पास जा रहे हैं, या वो आपके पास आ रहे हैं, टूर ट्रैवल करके या विजिट करके। क्योंकि आप ये जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही थी, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, तो दोनों जने आपस में मिलकर एक दूसरे से क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, और तो रिश्ता सीधा, सरल और आसान होगा। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था वो बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, आप या तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप में से कोई एक जना बढ़ रहा है, ताकि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, बैलेंस आ जाए। और आप में से ये भी महसूस कर रहे हैं कि कभी हिम्मत करने वालों की हार नहीं है होती। आप एक नई एनर्जी के साथ, एक चाहे भले ही आप इस रिश्ते में एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हैं, लेकिन आप इसमें यही चाहते हैं कि इसमें सच्ची बातें हों, अच्छी बातें हों, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ बातें हों, डेट्स पर जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स है वो सारी शॉर्ट आउट हो जाएं, वो खत्म हो जाएं, और एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे नई सोच, नए जोश के साथ फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। और बहुत दिनों से अगर आप एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो आप एक कम्युनिकेशन भी, ये आउटकम बता रहा है कि एक कम्युनिकेशन भी इधर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, एक टूर ट्रैवल करके आएंगे, विजिट करके आएंगे, तो एक कम्युनिकेशन भी होता इसमें दिखाई दे रहा है। तो एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होता बनता दिखाई दे रहा है, या हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। द स्टार, द चैरियट एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी के साथ भी धोखाधड़ी मत कीजिए, छल मत कीजिए, हेराफेरी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप में से कोई भी एक जना अगर एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलता है, उनके साथ चीटिंग करता है, पीठ पीछे कुछ ऐसा करता है जो नहीं होना चाहिए, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन आप इंसान हार सकते हैं। तो चीटिंग नहीं करनी है, धोखाधड़ी नहीं देना है, सीधा सरल रास्ते से आगे बढ़ना है। और अगर आप डेडिकेशन के साथ ये डिसाइड कर लेते हैं कि हर हाल में उन्हें इस रिश्ते को जीतना है, इस रिश्ते में खुशियां वापस लानी है, तो
गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, अपनी पीठ नहीं दिखाता, आगे बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये और इस रिश्ते को हील करेंगे, क्योंकि हील होगा तभी तो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही है, जो प्रॉब्लम्स रही है, वो खत्म होंगी। तो इस हीलिंग इस रिश्ते में जरूरी है। ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, अगर डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें फिर से इस रिश्ते में खुशियां देखनी है, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयां बच सकती हैं, क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जाकर जो अभी अनमैरिड है, जिन्होंने अभी शादी नहीं की है, लव रिलेशनशिप में है, तो आगे जाकर वो शादी भी करना चाहते हैं। तो काफी इस रिश्ते में मजबूती है, और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। काफी खुशियां इस रिश्ते से आपकी जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।